जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि हर कोई यही सवाल करता है और बार बार सवाल करता है कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या सरकारी नौकरी आपके जीवन में इतना ज़्यादा अहमियत रखती है? क्या प्राइवेट नौकरी नहीं कर पाएंगे आप? क्या प्राइवेट नौकरी आपको कुछ नहीं देगी? बहुत सारी चीज़ें, एक उथल पुथल हमेशा ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है जो भी नौकरी के कगार पर आ जाते हैं। यानी ये वो सेटलमेंट है, कहा जाता है जब आप स्टेबल तो आपका पूरा परिवार स्टेबल। आपकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी तो आपके पूरे परिवार की खुशियां बनी रहती हैं। आपको झटका तो आपसे पहले ही आपके परिवार को झटका। तो कुल मिलाकर सिर्फ आपकी स्थिति गड़बड़ाती नहीं है, सिर्फ आपकी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती है, इनफैक्ट पूरे परिवार की खुशियां दांव पर लग जाती हैं। एक झटका, उसे संभालने में कई मशक्क़त लग जाती है और ऐसे में फिर भी आपका कहीं ना कहीं मनोबल जो होता है वो गिरा रहता है कि जाने अब क्या होगा, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, क्या हम उतनी सारी खुशियों को फिर से समेट पाएंगे। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आपकी इस वीडियो में है। पहले तो ये समझना है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है। दो तीन चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है समझना। एक, अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो पंचम भाव में यानी सिंह राशि सूर्य की राशि आती है, उसके साथ संबंध होना व्यक्ति विशेष का बहुत ज़रूरी होता है। फिर आती है कि अगर आपके नौकरी के भाव से संपर्क चंद्रमा और सूर्य का बन रहा है तो उस कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आती है बात छठा भाव और छठे भाव का स्वामी यानी छठा और षष्ठेश, ये दोनों यानी उसका स्वामी लॉर्ड, ये आपकी कंडीशन कैसी बता रहा है। फिर कहते हैं कि दशम भाव से, आपके दशम भाव से क्या इसका कोई संबंध बन रहा है। दशम का दशमेश से और साथ के साथ सूर्य से, मंगल से, ये क्या कोई संबंध अच्छे बन रहे हैं या फिर इसके संबंध जो है नेगेटिव यानी मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बन रहे हैं। लग्न की बात अगर हम करते हैं कि लग्न अगर मेष मिथुन सिंह वृश्चिक ये लग्न है आपकी, तो ऐसे में शनि और गुरु बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र यानी त्रिकोण में आ जाते हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए केंद्र त्रिकोण का संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सरकारी नौकरी वालों के लिए पहली कंडीशन ये समझनी ज़रूरी होती है कि आपकी स्थितियां ग्रहों की कैसी है। चंद्रमा और गुरु अगर एक साथ होते हैं और वो भी कहा जाता है कि केंद्र के अंदर ऐसा योग बनाते हैं, तो भी ऐसे योग जो होते हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। तो आपको पहले स्थितियां समझ, कई बार क्या होता है कि हम सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना एक एज निकाल देते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि सरकारी नौकरी ही लेनी है, लेकिन कई बार किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं होती। अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग नहीं बन रहे हैं, सूर्य से आपकी कुंडली के जितने भी सर्विस के हाउस के साथ कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो सरकारी नौकरी का इंतज़ार करना गलत हो जाएगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल बहुत बढ़ोतरी है, बट प्राइवेट सेक्टर भी चुनाव आपको कैसे करना, स्टेबिलिटी का, ये नहीं आया राम गया राम में कहीं दिक्कत होती ही है, वो हमेशा होती है। कई बार हम चुनाव करने में बहुत गलती कर जाते हैं, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर सरकारी नौकरी के योग, अगर आपने कुंडली विश्लेषण करके ये चीज़ समझ ली है कि सरकारी नौकरी के योग आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है, तो साल भर नहीं है, 2 साल बाद नहीं है, तो ऐसे में आपको किन चीज़ों को, किन स्थितियों को संभालना है। फिर आती है दशाओं का खेल। दशाओं का खेल समझना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है भाव भावेश की अगर दशा मिल जाती है नौकरी से संबंध बनाते हुए, और ख़ास करके जितने गवर्नमेंट सेक्टर के लॉर्ड हैं उनके साथ संबंध बनाते हुए ये दशा मिल जाती है, तो यकीन मानिए सरकारी नौकरी ऐसे लगता है चुटकी में ही पेपर भरा और आपको मिल गई, बाकी सब देखते रह गए। तो ये योग जो, ये ग्रहों के जो खेल होते हैं, ये ग्रहों की जो भूमिकाएं होती हैं आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी देने वाली, उन्हें ज़रूर मजबूत रखना चाहिए। फिर आता है भाव कि आपको सरकारी नौकरी की तरफ आप थोड़ा सा अग्रसर तो एटलीस्ट हो जाए, तो हमेशा कुंडली में सूर्य को बलवान रखना चाहिए। जिस कुंडली में कहा जाता है सूर्य बलवान है,
षष्ठेश बलवान है, दशमेश बलवान है, दशम बलवान है, केंद्र और आपके त्रिकोण बलवान है, तो यकीन मानिए सरकारी नौकरी तो आप तक चल कर के आती है। फिर आपको थोड़े नियमित पूजा पाठ, जप तप कर्म, ये दान अच्छे करने चाहिए। कुछ मंत्र जाप आपको ज़रूर करने चाहिए, जैसे सूर्य का जाप आपको ज़रूर करते रहना चाहिए। हर दिन सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान करें और उसके बाद सूर्य मंत्रों का जाप करें, साथ के साथ सूर्य को जल दें। यकीन मानिए आप प्राइवेट सेक्टर से भी धीरे 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 आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आपका रुझान होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे कहते हैं ना कि दरवाजे खुलते हैं कभी कभी किस्मत के, तो दरवाजे खुलते हुए आपको डेस्टिनेशन दिखना शुरू होगा। तो जब भी आपको इन चीज़ों की तरफ अपना रुझान करना है, सबसे पहले उन ग्रहों को बलवान करना है। ग्रह बलवान तो स्थितियाँ बलवान, स्थितियाँ बलवान तो आपकी नौकरी आपके कब्जे में आती है। तो ऐसे में चीज़ों को समझिए, कंडीशंस को समझिए और उसके ऊपर चलना आरंभ कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप हर दिन करें आप। सूर्य दर्शन हर दिन करें आप। सूर्य को अर्घ हर दिन देना चाहिए, शनिवार को छोड़ करके। और तो और आपको अपना रूबी रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन हमेशा विशेषज्ञ की सलाह से ही करनी चाहिए। गुड़ खाना चाहिए आपको, रविवार के दिन गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। पीले वस्त्रों का सेवन आपको पहनने धारण करना चाहिए, पीले वस्त्र ज़रूर धारण करने चाहिए आपको नारंगी वस्त्र धारण करने चाहिए रविवार के दिन। तो कुल मिला करके जब हम ऐसी कंडीशंस बनाते हैं तो हम सरकारी नौकरी की तरफ अग्रसर होते हैं। फिर आती है बात, पिताजी का सम्मान करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने फादर को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं। यकीन मानिए सूर्य पिता के कारक भी होते हैं, तो ऐसे में पिता का निरादर करना यानी सूर्य भगवान का निरादर करना, यानी अपनी कुंडली से आपको अपनी सरकारी नौकरी को अपने से खुद दूर करना। तो इसलिए पिताजी को आदर सम्मान ज़रूर दीजिए, उनकी आशीर्वाद लीजिए। दुआओं में तो वैसे भी कहा जाता है दवाओं से भी ज़्यादा ताकत होती है, तो ऐसे में आशीर्वाद ज़रूर लें। यकीन मानिए सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। फिर हाजिर होंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।